सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लेक्चर नंबर 7 ऑफ जावा प्लस टीएसए प्लेसमेंट कोर्स। एक रिक्वेस्ट है बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है एटलीस्ट 50 लाइक्स। ठीक है, इट्स गुड फॉर अ स्टार्ट बिकॉज हमारी सीरीज अब इतने सारे लोग देख रहे हैं। वी हैव अराउंड 12,000 व्यूज इन प्लेस पहली 6 वीडियोस पर ही। सो दैट्स अमेजिंग रिस्पॉन्स। सो दैट्स इट, यही बोलना था मुझे आपसे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे अबाउट पैकेजेस एंड मॉडिफायर्स। डीप नॉलेज, हमारी जो डीप सेशन होगा वो उसी पर होने वाला है। अदर देन दैट मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, जो हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था विच इज ऑन द स्क्रीन, T1 एंड 43, लाइन नंबर 41 टू 43। एक क्वेश्चन था कि ओपी की वैल्यू ये है, आंसर ये है, तो इसे प्रिंट कराओगे तो आंसर और ओपी की वैल्यू क्या आएगी। तो एक कॉमन डाउट जो कि आता है कि जब ऑपरेटर्स हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, तो कौन सा वाला हमें पहले ही ऑपरेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। मतलब देखो क्या होता है कि आपके जब कई सारे लोग, ठीक है, एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं और आपको उन्हें सर्व करना है, तो आप रैंडमली स्टार्ट नहीं करते हो, आप एक प्रेसिडेंस लगाते हो, एक प्रायोरिटी देते हो लोगों को। ठीक है, कि भाई घर वालों को पहले खाने खिला देते हैं, दोस्तों को पहले खाना खिला देते हैं, फिर बाकी खिलाते रहेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब घर वालों में भी किसकी, जैसे अब आपके दादाजी आ गए, दादी आ गई, उनकी वैल्यू आती है, फिर पापा आ गए, मम्मी आ गए, ठीक है, फिर भाई बहन आ गए। तो एक ऑर्डर उसमें भी आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो जो ब्रॉड ऑर्डर है उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। लेट्स सी ऑन दिस टेबल। बाय द वे मैंने टेबल चेंज कर दी है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ब्लू व्हाइट टेबल पे देखा था, बट ये वाली मैंने वहां भी अपडेट कर दी है। रीजन बीइंग उसमें एसोसिएटिविटी गलत लिखी हुई थी पहली रो में। ठीक है, उधर राइट टू लेफ्ट लिखा था, बट दैट इज लेफ्ट टू राइट। एनीवेज लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, सो हमारे जैसे कई सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंस यहाँ से लिखा हुआ है। पहला प्रेसिडेंस है आपका क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर। ये कौन से हैं, पोस्ट फिक्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूनरी लिखा है, यहाँ पे प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स वाले कैसे होगा, ये प्लस माइनस, ठीक है, टिल्डे, नॉट, देन ऑल दोस थिंग्स यू नो वेरी वेल, हमने पिछली वीडियो में बात की है। तो ये आपकी प्रेसिडेंस लिखी हुई है। सबसे ऊपर आपके होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, उसमें भी अब पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में सबसे ऊपर पोस्ट फिक्स। बट सपोज करते हैं मेरे पास जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया था। यहाँ पे देखो, एक पोस्ट फिक्स ये है, एक पोस्ट फिक्स ये है, ये दो पोस्ट फिक्स है एक ही सेंटेंस में। तो आप किस वाले को पहले इवेल्युएट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है एसोसिएटिविटी। तो हमारी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्रेसिडेंस टेबल, अगर ऑपरेटर्स अलग है तो आप प्रेसिडेंस देखोगे, ऑपरेटर सेम कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तब आप एसोसिएटिविटी देखोगे। सिंपल एज दैट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेसिडेंस टेबल। एंड मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग दिस, कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के बारे में आई थिंक मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया, अगर वो आपको प्रॉपर्ली नहीं समझ में आया, ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि मैंने बहुत कैची सा स्टेटमेंट बोला था कि वो पहले वैल्यू साइन करके फिर प्रिंट करता है। तो अगर वो एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है एक ही स्टेटमेंट में, तो कई बार हम देखते हैं उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। लोग बोलते हैं सिस्टम डिपेंडेंट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो वील राइट एवरीथिंग। हो सकता है इसमें 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए, सहन कर लेना, बिकॉज ये चीज ये बेसिक्स है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो ओपी की वैल्यू क्या है, 15। अब मुझे पता है, मैं पहले एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो उसमें लिखा है कि देखो पोस्ट फिक्स वाले जो है आपके पहले चलेंगे, देन आपके प्री फिक्स चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके कहीं नीचे आता है ये प्लस माइनस एडिटिव। ठीक है, यानी कि हमें पता है हमारी प्रेसिडेंस कैसी है। हमारी प्रेसिडेंस है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, देन प्री, देन एडिटिव वाले। ठीक है, इस तरीके से है। एंड इसमें जो आपका पोस्ट होता है एंड एडिटिव होता है वो कैसा होता है, वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, एंड प्री वाला राइट टू लेफ्ट फॉलो करता है। ठीक है, आई हैव नॉट मक्ड अप एनीथिंग, और आपको मकअप करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा नॉर्मली इतना में आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन फंसेंगे तो आप भी फंसोगे। ठीक है, सो अब फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है आंसर इज इक्वल टू, पहले हमें पोस्ट फिक्स वाले सॉल्व करने हैं। इसमें कितने पोस्ट फिक्स वाले दिख रहे हैं, दो, ये पहला, ये दूसरा। तो इसकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले को। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब होता है इस स्टेटमेंट तक तो इसकी वैल्यू 15 ही रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट क्रॉस करते हो, अब ओपी की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्लस ओपी इज 16। ओके, इस एक्सप्रेशन पे, इस जगह पे उसने 15 दे दिया, बट इट हैज नाउ बिकम 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। 15 15 से ये बन गया 16। ओके, इस तरीके से चल रहा है। अभी देखेंगे इसकी वैल्यू में और क्या चेंज आता है, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, कि इसने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, 15 दिया, बट ये चीज क्रॉस होते ही 15 क्या बन गया, 16। नाउ प्लस साइन, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, पहले ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 डॉट, कुछ डॉट्स लगा देते हैं, माइनस। ओके, ओपी प्लस प्लस, अगेन ओपी की वैल्यू कितनी, 16।
तो 16 प्लस 1 17 होता है, बट अगेन ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, अभी तो 16 ही रहेगा, ठीक है, 16 ओपी की वैल्यू अभी तो 16 ही रहेगा, बट ये एक्सप्रेशन लिखते इसकी वैल्यू क्या होगी 17। ओके, सो प्लस 1 इज 17 करेक्ट, मेरी ओपी की वैल्यू अभी 17 होगी। अब अगला होता है प्रीफिक्स वाला सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो प्रीफिक्स वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस प्लस माइनस माइनस, बस बट इसकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट यानी पीछे से। तो पहले हमें ये वाला सॉल्व करना है, माइनस माइनस ओपी। सो ओपी की वैल्यू अभी कितनी है 17, 17 माइनस 1 है 16, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चुपचाप से बिना किसी नाटक के 16 और माइनस साइन एज इट इज लगा दिया, ठीक है। अब हमारा एक ही चीज बच रहा है विच इज दिस ऑपरेटर प्लस प्लस ओपी, तो ओपी की वैल्यू अभी कितनी हो गई 16, ठीक है, एंड प्लस प्लस ओपी ऑन स्पॉट इंक्रीमेंट कर दो, तो 16 को इसने बना दिया 17 एंड ये खुद कितना हो गया 17। ओके, सो ऐसा कुछ हुआ तो अगर आप इवेल्युएट करो तो आपकी ओपी की वैल्यू कितनी आ रही है 17, ठीक है, एंड आपका आंसर कितना आ रहा है 15 प्लस 17 इज 32, 32 माइनस 32 इज 0, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने का, मेरे से प्रिंट कराऊँ तो ये यही आना चाहिए, लेट मी चेक इट, कंपाइल रन, परफेक्ट 17 एंड 0, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पोस्ट फिक्स कैसा काम करता है अगर कई सारे लिखे एक साथ तो, ठीक है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसका आपको नॉलेज में बहुत जरूरी है। सो ये आपका होमवर्क नंबर 1 था, सिमिलरली आपका होमवर्क नंबर 2 कहीं नीचे होगा, बट पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जिससे कि वी डोंट गेट एनी एरर। ओके, डन, सेव। नीचे आते हैं, दूसरा असाइनमेंट था हमारा ये, ठीक है। अगेन ये भी किससे सॉल्व होगा आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से, तो अब इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है। अच्छा, आपको अगर ब्रैकेट पहले मिलेगा तो ब्रैकेट इज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये हमेशा याद रखना, कभी ब्रैकेट मिले पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 40 प्लस 27 इज 67, तो ये कर दिया 67 माइनस पोस्ट फिक्स है, ठीक है, तो एक्स वन प्लस प्लस है, पोस्ट ऑपरेटर है, तो आपका 5 तो 6 होगा, बट इस एक्सप्रेशन में 5 दे जाएगा, सॉरी 5 दे जाएगा, ठीक है। तो आपको 5 देगा, अब x11 आपका 6 हो गया, बट यहाँ पे उसने 5 रख दिया, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाले क्वेश्चन में। देन 5 इंटू 5, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, ये मैं टेबल से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड 25 डिवाइड बाई 2, 25 को डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 12, 12.5 आएगा, बट वी ऑलरेडी हम ऑपरेट लाइक डेटा टाइप से बात कर चुके हैं, क्यों यहाँ पे 12 आया, 12.5 नहीं, प्लस 9 मॉडुलो 100, ठीक है। तो अब इनमें से प्रेसिडेंस मॉडुलो की ज्यादा होती है, तो 9 मॉडुलो 100 इज 9, मॉडुलो क्या होता है 9 को अगर आप डिवाइड करो 100 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 9 ही आएगा, ठीक है। अब आ गया मेरे पास प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस की प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम होती है, तो इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 67 माइनस 12 which will be what 55 and 55 plus 9 will be 64, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 64 आना चाहिए। लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन इट, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, सो जावा सी, जावा 64, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ साथ हमने हमारे दोनों टॉपिक कवर कर लिए, विच इज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना, एंड कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको लगे तो आप जरूर इस पे सॉल्व करना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट ये वाला कॉन्सेप्ट जिसने सॉल्व कर लिया भाई उसके तो सैल्यूट है, अगर आपने पकड़ लिया पहली बार में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज इट, दिस वाज इट, वी हैव कवर्ड आवर एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। अब हम बात करने वाले पैकेजेस एंड मॉडिफायर्स की। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पैकेजेस इन जावा, ठीक है, एंड इसकी हम डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, स्कैनर क्लास क्या होती है एंड ऑल दोज थिंग्स हमने कर दिया ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। लेट्स गो टू आवर नोट्स एंड मुझे आपको दो डायग्राम्स दिखाने हैं, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि पैकेजेस होते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एक ही डायग्राम है, बट इससे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस होते क्या हैं, देखो, आपको आपका कोड जो है ऑर्गेनाइज वे में लिखना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज वे क्या होता है, देखो, जैसे आप सपोज करते हैं मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे कंसोल से इनपुट आ रहा है या जो मैं कंसोल पर आउटपुट दे रहा हूँ, वो चीज़ें मैं एक जगह पे रखना चाहूँगा, राइट। अगर मैं कोई मैथमेटिकल फंक्शन लिख रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं एक जगह रखना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स लाइक कोई डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसे मैं अलग लिखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में हो जाए तो यूपी में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं घमंडा, ठीक है? सब कुछ एक साथ ही मिला दिया तो दैट लुक्स वेरी मेसी एंड उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे सपोज़ करते हैं मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है? अब अगर डिफरेंट पैकेज नहीं है, सेम फ़ोल्डर में बनानी है, तो मैं दूसरी क्लास भी बनाऊँगा स्टूडेंट। तो आप देखो कितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब अगर मैंने एक फंक्शन लिखा प्रिंट, ठीक है? तो हो सकता है मैं मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला के लिए कोई फंक्शन लिख रहा हूँ एंड मैं मेरा प्रिंट वहाँ पे है कि कोई फ़ॉर्मूला प्रिंट हो जाए।
बट ग्राफिक्स की एक फ़ाइल बनाई है एंड उसमें प्रिंट लिख रहा हूँ। तो उसका क्या मतलब है कि जो भी मैं ग्राफिक्स चाह रहा हूँ वो प्रिंट हो जाए। तो आप देखो कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है? इवन आप फ़ाइल का नाम भी सेम नहीं रख सकते हो एक पैकेज में, ठीक है? अगर मुझे बनानी हो गेम्स डॉट जावा तो मैं उसे सेम फ़ोल्डर में नहीं रख सकता, सेम पैकेज में नहीं रख सकता। तो दीज़ आर द थिंग्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच हमें पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है टू ऑर्गेनाइज़ आवर कोड इन अ बेटर वे। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी। पहला है यूज़र डिफाइंड पैकेजेस एंड दूसरा है इनबिल्ट पैकेजेस। मतलब अब पैकेजेस भी 2 तरीके के हैं। एक जो जावा डेवलपर्स ने हमारे लिए बनाया है, दूसरे जो हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है? तो जो जावा डेवलपर्स ने बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी कि जाओ भाई यूज़ करो, दैट्स कॉल्ड इनबिल्ट पैकेज, और जो हम खुद से बनाएँगे दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड पैकेजेस, ओके? So these are broadly the 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस। तो मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ व्हिच इज़ दिस वन, ठीक है? इसे हल्का सा ज़ूम कर लेते हैं, ओके। तो आपको दिख रहा होगा टॉप पे क्या लिखा है? जावा। देन क्या लिखा है? लैंग यूटिल एडब्ल्यूटी। तो पहला वाला आपका है जावा पैकेज, ये लैंग यूटिल एडब्ल्यूटी ये जावा के अंदर एक पैकेज है। मतलब आप ऐसा समझो, जावा एक पैरेंट फ़ोल्डर है, उसके अंदर 3 सब फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? लैंग में 2 फाइल पड़ी है, सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास। यूटिल के अंदर 2 फाइल पड़ी है, अरेलिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास। मतलब 2 नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। इस एग्ज़ाम्पल में 2-2 दिख रही हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक पैकेज क्या-क्या रख सकता है? फाइल्स रख सकता है एंड इवन सब पैकेजेस रख सकता है, ठीक है? नॉर्मल थिंग है, ओके। तो अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे पैकेजेस की हम डेफिनिशन पर अगर आएँ, तो अ जावा पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। मतलब एक तरह की चीज़ को एक साथ रखना जिससे कि मॉड्युलैरिटी मेंटेन हो जाए। Package in Java can be categorized in two forms, built-in and user-defined. There are many built-in packages जैसे कि Java, Lang, AWT and all those things, util SQL. It provides SS protection. इसकी हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जब हम नीचे मॉडिफायर्स की बात कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा एसएस प्रोटेक्शन क्या होता है। इट रिमूव्स नेमिंग कलेक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेम तरीके की हम फाइल एक पैकेज में नहीं बना सकते, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस चाहिए होते हैं। इसका भी एक और अच्छा सा एग्जांपल है इस कोलिजन का। देयर आर 3 वेज टू एसेस द पैकेज। ओके, अब मेन बात करते हैं। ओके, हाउ हाउ वी कैन यूज आवर पैकेज। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप इनपुट कैसे लोगे। हमने कहा स्कैनर, ठीक है, ओबीजे या एससी ले लेते, कुछ भी नाम ले सकते हैं, नेम कैन बी एनीथिंग, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड यहाँ पे हम डालते हैं सिस्टम डॉट इन। परफेक्ट, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। इस तरीके से हम स्कैनर बनाते हैं। बट ये स्कैनर आ कहाँ से रहा है, ठीक है? ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जावा ने अपने आप लिख दिया, मतलब मेरे वीएस कोड ने अपने आप लिख दिया इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है? यानी कि अगर आपको आउटसाइड पैकेज से कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसका पाथ डिफाइन करना पड़ता है, और हम कैसे करते हैं? इम्पोर्ट कीवर्ड होता है। इम्पोर्ट मतलब इस पैकेज में जाकर के ये चीज़ें उठा लो। वो चीज़ें मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, एक सिंगल फाइल भी हो सकती है। जैसे इस केस में हमने कहा सिंगल फाइल स्कैनर उठा लो। तो ये कहाँ पे है? ये है जावा के अंदर पैरेंट पैकेज। इसके अंदर सब पैकेज है यूटिल, उसके अंदर क्लास है स्कैनर। अब मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये स्कैनर क्लास एंड नॉट एन पैकेज, ठीक है? जैसे मैंने कहा यूटिल सब पैकेज, स्कैनर भी तो सब पैकेज हो सकता है। मैंने क्यों कहा कि स्कैनर एक क्लास है? वीडियो पॉज़ करो, फटाफट कमेंट कमेंट करा? ओके। तो स्कैनर क्यों है? क्योंकि एस कैपिटल है। हम पहले लेक्चर से ये चीज़ें बात करते आ रहे हैं। एस कैपिटल है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लास। ओके, चलो, ये बात हो गई। अब इसे इम्पोर्ट करने के भी कई सारे तरीके हैं। बाय द वे ये कौन-सा पैकेज है? यूज़र डिफाइंड या बिल्ट इन? भैया ने लास्ट वीडियो में सिर्फ पढ़ाया है, बनाया नहीं है स्कैनर क्लास, ठीक है? तो ये कैसा है? ये है इनबिल्ट पैकेज, ठीक है? यूटिल वाला, यूटिल पैकेज है, स्कैनर इज़ अ क्लास, ओके? तो इफ वी गो बैक टू आवर नोट्स, तो इन्होंने कहा है देयर आर 3 वेज टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, मतलब बाहर से। जैसे कि ये फाइल है, देखो, ये वाली जो मैंने फाइल बनाई है, ये कहीं मेरे कोड्स नाम के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, बिल्कुल ही एकांत पड़ी हुई है, ठीक है? और ये कहाँ पे? ये जावा के अंदर कोई यूटिल है, उसके अंदर कोई स्कैनर है, वहाँ पड़ी है। तो आप समझ रहे हो ना, आउटसाइड है, बिल्कुल ही आउटसाइड है, ठीक है? आउटसाइडर ही हो गया यहाँ पे, ठीक है? कोई नेपोटिज़्म नहीं है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, कैसे? आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला है इम्पोर्ट पैकेज डॉट स्टार। इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे मैं कहूँ यहाँ पे वापस आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मुझे यार इतना लंबा नहीं लिखना,
ठीक है, और मुझे इवन एक से ज़्यादा फाइल्स चाहिए ऑफ द सेम पैकेज, तो मैं लिखूँगा import java डॉट util डॉट स्टार, ओके, सेमीकोलन, डन। अब देखो आपकी एरर चली गई, ठीक है? अभी भी एरर नहीं दे रहा है, नो एरर्स, जबकि मैंने कमेंट कर दिया स्कैनर का इंपोर्ट, ठीक है? इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इसने कहा भाई जावा के अंदर जाओ, उसके अंदर यूटिल है वहाँ जाओ और उसके अंदर डॉट स्टार मतलब जितनी भी क्लासेस, जितनी भी इंटरफ़ेस जो कि एक्सेसिबल है, उन्हें यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है? ये चीज़ होती है डॉट स्टार। अब अगर सपोज़ करते हैं हमारे पास कुछ ऐसा होता अ, जावा डॉट स्टार, ठीक है? तो ये एरर क्यों आ रहा है? भाई जावा के अंदर यूटिल है, यूटिल के अंदर स्कैनर है, तो जावा डॉट स्टार भी चलना चाहिए। ओके, नहीं चलेगा क्यों? क्योंकि स्कैनर की हायरार्की आप समझो कि जावा के अंदर यूटिल है, उसके अंदर स्कैनर है। जब आप स्टार लिखते हो, जैसे आपने लिखा जावा डॉट स्टार, तो ये कहेगा कि जावा फ़ोल्डर के अंदर सब पैकेजेस नहीं लेने हमें, सब पैकेजेस ये इग्नोर कर देता है। इमीडिएट उसके अंदर जितने भी क्लासेस और इंटरफ़ेस हैं, उसे इम्पोर्ट कर लेता है, ठीक है? सो अब मैं वापस से कंट्रोल ज़ेड दबा देता हूँ, ठीक है? एंड वी विल बी गुड टू गो। तीसरा तरीका होता है मेरा फुली क्वालिफाइड तरीका, ठीक है? जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो इट इज़ पहले ये देख लेते हैं। तो ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप लिखो import java डॉट util डॉट scanner, तो सिर्फ स्कैनर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ओके? फुली क्वालिफाइड नेम क्या होता है? फुली क्वालिफाइड नेम तब डिक्लेयर होता है जब हम स्पेसिफिक चीज़ चाहते हैं ना, हम इम्पोर्ट कीवर्ड नहीं लिखना चाहते। मतलब अगर अभी मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है? अब मैं अगर इस इम्पोर्ट स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं, तो ये स्कैनर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्या कहेगा? स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे पेस्ट, ठीक है? पेस्ट, मैं इसे थोड़ा सा, ओके। तो आप देखो अभी भी आपका एरर गायब हो गया। इसने कहा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हमने फुली क्वालिफाइड पाथ बता दिया भाई, स्कैनर कहाँ से लाना है, ठीक है? तो इम्पोर्ट ऑन द फ्लाई, और ये हमने कर दिया कमेंट, ठीक है? ये तरीका बहुत ज़्यादा लोग नहीं प्रेफ़र करते हैं, बट ये एक केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देखो, नॉर्मली आपको अगर कोई भी इम्पोर्ट करना है तो बेस्ट वे होता है कि आप अपनी फ़ाइल के स्टार्टिंग में ही उसे इम्पोर्ट कर दो। ऑल्दो एक पैकेज कीवर्ड है जिसके नीचे आपको करना है, उसकी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, जस्ट इन 2 मिनट्स। बट यहाँ पे क्या मतलब है इसका, ये कब यूज़ होता है, ठीक है? ऐसा कब हमें यूज़ करना चाहिए? ऐसा तब करना चाहिए जब हमारे पास अ, 2 पैकेजेस में सेम नाम की फाइल्स हों, ठीक है? तो हमारे नोट्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है जावा डॉट यूटिल एंड जावा डॉट एसक्यूएल पैकेजेस कंटेन डेट क्लास। एक डेट क्लास है जो आपके यूटिल और एसक्यूएल दोनों पैकेज में है। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ फुली क्वालिफाइड नेम्स। ओके, सब पैकेजेस वही हैं, दे वोंट बी पार्ट, ये हम बात कर चुके हैं, बट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जावा डॉट यूटिल। एक सेकेंड, अब मुझे अगर चाहिए जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ओके, परफेक्ट, इंपोर्ट हो गया। दूसरा मुझे चाहिए इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, ठीक है? ओके, तो जावा डॉट यूटिल डॉट, अब यहाँ पे देखो आपको रेड लाइन दिख रही है, क्या कह रहा है? द इम्पोर्ट कोलाइड्स विद अनदर इम्पोर्ट स्टेटमेंट। मतलब भाई साहब इसने कहा ठीक है, आपने ऐसे तो इम्पोर्ट कर लिया, जब आप नीचे कुछ भी लिखोगे जैसे कि डेट डी, तो भाई ये मैं कौन-सा डेट समझूँ, ठीक है? ये मैं यूटिल वाला डेट समझूँ या मैं एसक्यूएल वाला डेट समझूँ? तो उस केस में हम इसको कह देते हैं भाई तू एक काम कर, तू इसे यूटिल वाला डेट समझ, ठीक है? और तू इसे क्या कर, एसक्यूएल वाला डेट समझ, ठीक है? डेट डी2, डन, नो मोर कोलिजन्स, नाउ लेट्स जस्ट कमेंट इट, सेव इट, परफेक्ट, नो कोलिजन्स, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हम फुली क्वालिफाइड नेम वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब आते हैं हमारे आगे वाली चीज़ों पे। तो सीक्वेंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड, इसके लिए मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बताऊँगा आपको। अब नेक्स्ट चीज़ है सिस्टम इज़ अवेलेबल इन lang पैकेज, ठीक है? अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, हम यहाँ पे एक क्लास लिखते हैं। ओह! मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये मैंने कब लिख दिया मुझे याद नहीं है, ठीक है? बट आई डिस्क्लोज़ दैट ट्रिक। तो जब आप लिखो ना वॉइड मेन स्ट्रिंग, तो ये कैसे चल रहा है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिंग कहाँ पे है आपकी lang पैकेज के अंदर।
इसका प्रूफ अब मैं क्या ही दूँ, मैं इसको पेस्ट करके प्रूफ देता, ठीक है। यूटिल कहाँ से आ गया भाई, जावा डॉट लैंग LANG, ओके। तो ये हो गया मेरा लैंग पैकेज। अब सिस्टम डॉट आउट अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ देखो सिस्टम सिस आउट लिखते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, हाई लिख दिया। तो ये भी देखो हम यहाँ पे कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करा, आप देखो इंपोर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लैंग पैकेज नहीं डालूँ और ये यहाँ से प्रूफ है कि लैंग पैकेज में चल रहा है, ठीक है, सिस्टम एंड स्ट्रिंग क्लास, प्रूफ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा क्योंकि मैंने जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग लिखा, नो एरर। तो ये ऐसे क्यों चल रहा है बिना लैंग इंपोर्ट करे। तो जावा जब भी आप कोई भी फाइल बनाओ तो लैंग पैकेज इम्प्लिसिटली इंपोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके किसी भी जावा प्रोग्राम में आपका लैंग पैकेज पहले से इम्पोर्टेड है, आपको एक्सप्लिसिटली उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस वाज अनदर पॉइंट। आगे चलते हैं। इन जावा वी यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ओके। अभी इसकी बात करेंगे। लैंग पैकेज इंपोर्टेड देन मॉडिफायर्स आगे, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ाने नहीं आए, हम आपको बढ़िया से कोडिंग सिखाएंगे। तो एक हम छोटा सा कोड लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम यूजर डिफाइंड पैकेजेस बनाएंगे एंड मैं आपको ऑन द फ्लाई सिखाऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं, ओके। तो एक चीज यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लासेस दिखाई थी, मैंने कहा था जब हम पैकेज पढ़ेंगे तो इनकी बात करेंगे। तो मैंने इन्हें ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अब ये क्या फ्लो है, देखो माई स्टूडेंट क्लास, कुछ नहीं किया है, सब में प्रिंट स्टेटमेंट है। एक क्लास बनाई है माई स्टूडेंट, इसका नाम लगती है आई एम स्टूडेंट, ठीक है। एक और क्लास बनाई है स्टूडेंट डिटेल्स, सेम आई एम स्टूडेंट डिटेल्स। एक और बनाई है टीचर डिटेल्स, सेम आई एम टीचर डिटेल्स। और एक बनाई है माई टीचर। तो मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दो फोल्डर बने, मतलब देखो एक पेरेंट फोल्डर बने, उसके अंदर मेरी ये माई मेन की क्लास जाए, उसके अंदर दो सब पैकेजेस हो, एक का नाम स्टूडेंट हो, दूसरे का नाम टीचर हो, ठीक है। कैसी हायरार्की है अभी हम समझेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हायरार्की बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड देन हम सीखेंगे कि हम कोड से कैसे बनाते हैं। देखो ऐसा मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ, एक पेरेंट फोल्डर, इसका नाम मैंने रख दिया कॉम, ठीक है। अब मैं बताऊंगा मैंने इसका नाम कॉम क्यों रखा है। अभी एक और छोटा सा ही पार्ट बताना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम, इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉलेज, ठीक है। कॉम के अंदर कॉलेज बनाया, कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे स्टूडेंट, ओके। एंड दूसरा बनाएंगे न्यू टीचर, परफेक्ट। देन हम स्टूडेंट के अंदर अब क्या रखेंगे, न्यू स्टूडेंट डिटेल्स, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम रखेंगे टीचर के अंदर टीचर डिटेल्स। बहुत अच्छा गेस है आपका, ठीक है, टीचर डिटेल्स, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हायरार्की अगर आप देखो, अच्छा मुझे इसके अंदर कुछ कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन फाइल को उठा उठा के फटाफट डाल देता हूँ जिससे कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें। इन सबको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम के अंदर देन कॉलेज के अंदर देन यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ बस माई मेन रहे, तो इन चारों को कट कर लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर आते हैं, स्टूडेंट के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ खाली माई स्टूडेंट रहे, तो इन तीनों को कट कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स में आते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि खाली स्टूडेंट डिटेल रहे, इन तीनों को कट कर लेते हैं। स्टूडेंट में आते हैं, नॉट स्टूडेंट, वी कम टू कॉलेज, टीचर, ओके। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन टीचर डिटेल्स, कट, देन यहाँ पे आकर के पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको हायरार्की अगर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कैसी हायरार्की है, ये कह रहा है कॉम के अंदर एक कॉलेज है, उसके अंदर माई मेन डॉट जावा है, उसके अंदर टीचर है जिसमें टीचर डिटेल्स एक क्लास है, अंदर माई टीचर डॉट जावा है। उधर स्टूडेंट है जिसके अंदर माई स्टूडेंट डॉट जावा एक क्लास है, और स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जावा है, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। नाउ लेट्स, अच्छा रुको डिलीट नहीं करते, एक मिनट बात करेंगे, पहले डिलीट बना तो लें फिर डिलीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स
क्लोज एवरीथिंग। अब हम हमारी माई मेन पे आते हैं, इसमें हम कोड लिख रहे थे, ठीक है। ये क्या है, D1 D2, इसे सबको कमेंट करो। ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पैकेज डिफाइन करना होगा, पैकेज कॉम डॉट कॉलेज, ठीक है, डन। ये स्टेटमेंट क्या बताता है, अभी ये एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको। बट यहाँ पे आप ध्यान रखो, पैकेज बनाना है कॉम डॉट कॉलेज नाम से। तो मैं सारी चीज़ों को, कमेंटेड चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है, फटाफट से हम इसे सबको हटा देते हैं, इतना हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। शिफ्ट डिलीट, और इधर हम हाई लिख देंगे, हाई की जगह पे हाई मेन, हाई मेन। ओके, दैट्स इट, सेव कर दिया मैंने। पैकेज का नाम रखा कॉम डॉट कॉलेज और इसे सेव कर दिया, परफेक्ट। अब चलते हैं दूसरी क्लास पे, माई स्टूडेंट। माई स्टूडेंट कहाँ है, कॉम डॉट कॉलेज डॉट स्टूडेंट के अंदर है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे ये कौन से पैकेज में है, लेट्स कॉपी पेस्ट इट, कॉम डॉट कॉलेज एंड यहाँ पे क्या आएगा, डॉट स्टूडेंट, परफेक्ट, ठीक है। सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स कहाँ है, स्टूडेंट के अंदर एक और पैकेज है स्टूडेंट डिटेल्स, वहाँ पे है, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर आ जाते हैं एंड वी विल से ये कहाँ पे है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, परफेक्ट, ठीक है। अभी तक बढ़िया चल रहा है काम हमारा। इसे भी सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं माई टीचर डॉट जावा पे, ठीक है। पेस्ट डॉट स्टूडेंट कॉम डॉट कॉलेज डॉट, ये कहाँ पे है, ये वाई था मैं टीचर के पास, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाले इसे क्लोज करते हैं। ये नेक्स्ट वाले भाई साहब कहाँ पे हैं, ये है हमारे पैकेज, सॉरी 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 सॉरी, पैकेज कॉम डॉट टीचर डिटेल, ठीक है। ओके, डन। हमने हमारे सारे पैकेजेस डॉट 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 लगा के डिफाइन कर दिए। अब क्या करते हैं, अब इस कॉम को उड़ा देते हैं, ठीक है। इस कॉम को कर देते हैं हम डिलीट। ऐसा ही होता है, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आप उसे उड़ा देते हो अपनी लाइफ से, सेम यही यहाँ पे भी हुआ, डॉट कॉलेज, ओके। अब मैंने देखो यहाँ पे माई स्टूडेंट पे आई एम स्टूडेंट प्रिंट किया है, आई एम टीचर प्रिंट किया है, आई एम स्टूडेंट डिटेल्स, आई एम टीचर डिटेल्स। एक काम करते हैं, इसको भी लिख देते हैं आई एम मेन, ठीक है, आई एम मेन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बट यहाँ पे तो कुछ लाल लाल चीजें हैं, एरर है, इसे हम दूर कैसे करेंगे, तो बात करते हैं अभी, आज बात ही करने आए आपसे। लेट्स ओपन द कमांड फ्रॉम CMD, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको लेक्चर 1 या 2 या 3 में कहीं पे एक होमवर्क दिया था कि दूसरे पैकेज की फाइल को आप बाइट कोड आप कैसे जनरेट कर सकते हो दूसरे फ़ोल्डर में। यहाँ भी सेम ही काम है, ठीक है। यहाँ देखो क्या काम है, आपको कंपाइल कराना है ना, आप नॉर्मली क्या लिखते हो, कंपाइल जावा सी एंड फाइल का नाम देते हैं माई मेन डॉट जावा, ठीक है। हमने दे दिया मेन माई मेन डॉट जावा, एंटर दबाते ही ये कंपाइल हो गया। और आप देखो यहाँ पे एक बाइट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। बट अगर आप इस बाइट कोड को चलाओगे तो ये आपको एरर देगा, माई मेन डॉट क्लास नहीं लिखते हम, ओके। क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, ओके। समझ रहे हो आप बात को, तो यहाँ पे पैकेजेस का पंगा है। तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन, हम ये पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेम कमांड, एक सेकेंड मैं इसे पहले उड़ा देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, 1 सेकेंड, डिलीट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे कंपाइल कराना है, तो मैं कैसा क्या दूंगा, कौन सा फ्लैग दूंगा, मैंने आपको सिखाया था -d, ठीक है। कहाँ पे जनरेट करना चाहते हो आप, यहीं पे डॉट, ठीक है, एंटर, ओके। अब आप देखो अगर, तो यहाँ पे अपने आप कॉम नाम का फोल्डर बन गया, अपने आप, हमने डिलीट कर दिया था, इसके अंदर कॉलेज बन गया, इसके अंदर माई क्लास आ गई। क्या बात है भाई, है ना, मजा आ रहा है। अब तो अच्छा लग रहा है, जावा मजा आ रहा है, जावा में क्या हो रहा है, ठीक है। माई मेन हटाते हैं, दूसरी कौन सी क्लासेस है हमारे पास, माई स्टूडेंट डॉट जावा, कंपाइल। तीसरी कौन सी क्लास है हमारे पास, लेट्स सी, माई स्टूडेंट का माई टीचर, कंपाइल, डन। चौथी कौन सी क्लास है हमारे पास, इसे हटाते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, डन।
लास्ट वाली कौन सी है? माई मेन को हटाते हैं, टीचर डिटेल्स होंगी, ठीक है। टीचर डिटेल्स, डन। क्लियर द स्क्रीन, ओके। फॉर्म के अंदर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट टीचर अपने आप बनाए, ये मैंने वीडियो पॉज करके नहीं बनाया, ठीक है। ये मत बोलना भैया क्या करा रहे हो। टीचर डिटेल्स परफेक्ट है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो भी आपने पैकेज दिखा था कॉम डॉट ये वो सब अपने आप बन गया है। इट्स क्रिएटेड, क्लास फाइल्स आर जनरेटेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दो तो इन पैकेजेस के अंदर हम क्लास फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, करेक्ट, डन। हमारे बाइट कोड हमने जनरेट कर दिया। अब इसे रन कैसे करना है? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, अगेन जावा। अब आपको क्या देना है? आपको उस फाइल तक जाना है, दैट्स इट, ठीक है। बट कैसे जाना है? आपको उसका पैकेज देना होगा, तो आप कहोगे कॉम डॉट कॉलेज डॉट, अगली लाइन क्या लिखूंगा मैं? माई मेन चलाते हैं, ठीक है। माई मेन, ओके। लेट्स सी ये रन करता है नहीं करता है। एंटर करा एंड टू योर सरप्राइज आई एम मेन चल गया, ठीक है। तो एनीवेज आपको समझ में आ गया कि हम पैकेजेस कैसे बना रहे हैं जबरदस्त वाले। अब इसे कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करना है तो हम जाएंगे माई मेन पे, ठीक है। इसमें फटाफट से कॉल करते जाते हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा इम्पोर्ट स्टेटमेंट, आप ध्यान दो। मैंने पहले पैकेज डिफाइन किया, अब इम्पोर्ट लिख रहा हूँ। जितने इम्पोर्ट्स हैं वो पैकेज और क्लास के बीच में लिख रहा हूँ। सबसे पहले पैकेज, देन इम्पोर्ट्स, देन क्लास, ठीक है। ऐसा हायरार्की होना चाहिए, अदरवाइज एरर आती है। आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर यही रहेगा, पैकेज इम्पोर्ट क्लास। कितने भी इम्पोर्ट्स लगा लो, कितने भी क्लास लगा लो, पैकेज एक ही लगेगा, ठीक है। 10 पैकेज मत बना देना, ओके। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है? माई स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे यही चीज, सिंपल सा इतना ही स्टेटमेंट लिख देंगे, ओके। डन। नाउ कॉम डॉट कॉलेज डॉट स्टूडेंट डिटेल्स को कर लेते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इंपोर्ट हम करते हैं, इंपोर्ट कॉम डॉट कॉलेज डॉट टीचर। बाय द वे कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या एरर आ रही है? मैं एक मिस्टेक करते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक जगह नहीं करी तो वहाँ एरर नहीं आ रही, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं लिख देता हूँ चौथी चीज़ भी, कॉम डॉट कॉलेज डॉट टीचर डिटेल्स। सोच लिया? चलो देखो भाई साहब, कॉम क्या है? पैकेज। कॉलेज क्या है? पैकेज। स्टूडेंट क्या है? पैकेज। ठीक है भाई, पैकेज पैकेज में क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। डॉट स्टूडेंट के अंदर क्या है? स्टूडेंट क्लास है ना, ठीक है। सेव। देन आपका स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स है, डॉट स्टार, डन। देन आपका टीचर के अंदर कौन सी क्लास है? डॉट लगाओ, माई टीचर, ठीक है, डन। देन आपका इधर स्टार लगा है, स्टार की जगह पे भी आप लगा सकते हो, क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। टीचर डिटेल्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स, परफेक्ट, इम्पोर्ट इज डन। अब ये एरर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा वीएस कोड हमने ऑफ करके ऑन नहीं करा है, वरना एरर नहीं आता। ये समझ नहीं पा रहा है ये सारी चीज़ें, बट कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, परफेक्ट चलेंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनके फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माई स्टूडेंट, ठीक है, एम एस इज इक्वल टू न्यू माई स्टूडेंट। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। ये तो बोलना ही मत भैया कि ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता, ठीक है। एम एस डॉट, मैंने इसके अंदर कौन सा फंक्शन लिखा है ये देख लेते हैं एक बार। प्रिंट ही है, अच्छा हाँ, सब में प्रिंट ही लिखा था, जिससे कि बाद में ये ना कहना पड़े कि देख लेते हैं एक बार, बट स्टिल ओके। नाउ लेट्स कॉपी, 4 बार है, 4 बार कॉपी करते हैं इसे फटाफट। 1 2 3 4, ओके। माई स्टूडेंट की जगह पे हम डालेंगे माई टीचर, ठीक है। एंड इस माई टीचर को यहाँ भी लिख देंगे, पेस्ट, इसे हम कर देंगे एम्प्टी, माई टीचर, ओके। एंड दिस विल बी एम्प्टी डॉट प्रिंट। ये हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दिस नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, इसे हम कहते हैं एस टी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे एस एम एस टी, आपका नाम आ ही जाता है कहीं से भी, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं हम details, okay. Now we will copy this thing, paste it here, and this will be td, okay. And then हम यहाँ पे लिख देंगे
td.print, परफेक्ट, सेव एंड देन अब इसे हम रन कराते हैं। तो आपको पता है इसे रन कैसे कराना है, बट उसके पहले वी हैव टू कंपाइल इट अगेन। ठीक है, तो कहाँ गया माय मेन कंपाइल। देखो एरर आ रही थी बट हट गई क्योंकि वीएस कोड की एरर है। नाउ जस्ट रन इट। ओके, तो अब रन कराते हैं। परफेक्ट। आई एम मेन, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट डिटेल्स, आई एम टीचर डिटेल्स। डन। ठीक है, तो भैया ने आपको सिखा दिया कि आप अलग अलग तरीके से पैकेजेस क्यों बना सकते हो, बट बनाया क्यों एट फर्स्ट प्लेस, इसको भी तो डिस्कस करो। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे नोट्स पे। इधर मैंने कहा था एक दूसरी चीज़ बाद में बताता हूँ। ये थी पहली चीज़ कि सीक्वेंस दैट नीड्स टू बी फॉलो। पहले आपको पैकेज डिक्लेयर करना होगा, पैकेज कीवर्ड यूज करते हैं, देन पैकेज का नाम, देन इंपोर्ट द पैकेज, देन डिक्लेयर योर क्लास। ठीक है, कूल। नेक्स्ट इज इन जावा यूज स्पेसिफिक फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट होता है, हम लिखते हैं पहले डोमेन, देन लिखते हैं कंपनी, देन लिखते हैं पैकेज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे com.youtube.shashwat, और इस एग्जाम्पल में लिया com.college.student, com.college.teacher। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करना चाहिए आपको, ऐसा कुछ है। ठीक है, डन एंड दिस इज डन। ओके, तो हमने पैकेजेस की रफली बात कर ली, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पैकेजेस के साथ लगा लगा आता है वो है क्या, मॉडिफायर्स इन जावा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस एंड अलोंग विद डिस्कसिंग दिस हम ये जो हमने खिचड़ी बनाई है इस पे तड़का भी लगाएंगे। ठीक है, तो मॉडिफायर्स इन जावा क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स इन जावा, एसएस मॉडिफायर्स एंड नॉन एसएस मॉडिफायर्स। ठीक है, तो एसएस मॉडिफायर्स जो होते हैं उनका काम है कि आपको एसेसिबिलिटी की डेफिनेशन दे, एसेसिबिलिटी का ऑथेंटिकेशन दे कि आप क्या चीज एसेस कर सकते हो और क्या एसेस नहीं कर सकते हो, या और प्रिसाइज वर्ड्स में बोलूं तो आप कहाँ से किसको किस हालत में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स जिसे हम कहते हैं एसएस मॉडिफायर्स। सेकेंडरी कैटेगरी होती है नॉन एसएस स्पेसिफायर्स। ये क्या होते हैं, देखो ये स्पेशल चीजें हैं जो जेवीएम को आइडेंटिफाई कराती हैं, कुछ कुछ चीजें, मतलब जेवीएम के लिए ये कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। ठीक है, जेवीएम के बहुत नजदीक हैं ये सारे नॉन एसएस स्पेसिफायर्स। ठीक है, ओके। एसएस स्पेसिफायर्स अब क्या होते हैं, ये होते हैं यार चार तरीके के। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि दो तो मैंने बता दिए, प्राइवेट और पब्लिक, बाकी बाद में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। कोई भी चीज प्राइवेट कब होगी, प्राइवेट मतलब हमारे, जैसे हम घर में 6 लोग हैं तो प्राइवेट मतलब हमारे 6 लोग में आपस में ही बात हो जाए, बाहरी किसी को ना पता चले, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। ठीक है, तो ये एसएस लेवल क्या कहता है कि किसी क्लास के जो चीजें प्राइवेट हैं उसको सिर्फ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर पाएगा और कोई नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड क्लास से तो भाई भूल ही जाओगी कोई इसे एक्सेस करने वाला है, मतलब इसे ऑन दी फ्लाई देखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ बड़ा प्यारा सा प्रिंट करा लिया क्या, माई स्टूडेंट। अब चलते हैं जरा, माई स्टूडेंट खुले ही हुआ है। ठीक है, इसको हमने पब्लिक बनाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई तू ले ले प्राइवेट। ठीक है, तू ले ले प्राइवेट, सेव। ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मुझे यहाँ पे इस फाइल को रीजनरेट करना पड़ेगा माई स्टूडेंट वाली को। ओके, तो ढूंढते हैं, हमने कहीं तो कीवर्ड छोड़ा होगा, माई स्टूडेंट एरा, रिकम्पाइल्ड। अब चलाते हैं मेन। ठीक है, तो अब देखो जैसे आपने कंपाइल किया, जेवीएम ने एक एरर दिया, इसने क्या कहा, प्रिंट हैज प्राइवेट एसेस इन माई स्टूडेंट। ठीक है, तो आप प्राइवेट को तो कर ही नहीं सकते, दैट मीन्स इसे पब्लिक होना ही पड़ेगा, तभी भाई साहब इसे कोई और यूज कर सकता है, वरना तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी एरर देने लगा, कह रहा है भाई क्या कर रहा है, इट इज नॉट विजिबल, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसीलिए इसे विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स भी कहते हैं, एसएस स्पेसिफायर्स, विजिबिलिटी मोड्स, तो ये सारे नाम हैं एसएस स्पेसिफायर्स के। ठीक है, तो कोई चीज प्राइवेट है तो भाई क्लास के बाहर उसे एक्सेस है ही नहीं, डर, क्लास के ऑब्जेक्ट करेंगे करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो अब बना लेते हैं यार, जैसे इसका बना है इसका भी बना लेते हैं, हम बना लेते हैं पब्लिक मेन फंक्शन बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या ये खुद एक्सेस कर पा रहा है या फिर भैया ऐसे ही ज्ञान दे रहा है। विल कॉल माई स्टूडेंट। ठीक है, एम एस इज इक्वल टू न्यू माई स्टूडेंट, मैंने कुछ नहीं किया, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड देन हमने कहा एम एस डॉट प्रिंट। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। ओके,
माय स्टूडेंट को कंपाइल कराने का तरीका कहाँ गया? ओके, कंपाइल करा लिया। अब इसे रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, इस लेवल तक गिरना पड़ेगा। परफेक्ट, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये चल रहा है, मतलब भाई साहब ये तो एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं करने देंगे, ठीक है। डन, बंद करते हैं इसे। ओके, एंड इसे बना ही देते हैं यार पब्लिक, क्यों वहाँ पे एरर देखें। ये छोड़ो, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं तब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफ़ॉल्ट एसएस लेवल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट देखो, एज़ सच कोई कीवर्ड नहीं है जो आप लिख दो, डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है बट वो स्विच वगैरह में है, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर रहे होंगे। आज के लिए डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर एसएस स्पेसिफायर्स के लेवल पे देखें तो जब मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास तो क्लास पब्लिक हो जाती है, जब मैं लिखता हूँ प्राइवेट क्लास या प्राइवेट फंक्शन वो प्राइवेट हो जाता है। बट जब मैंने कुछ नहीं लिखा, उसे एज इट इज छोड़ दिया, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट मतलब उसे उसके पैकेज में हर कोई एक्सेस कर सकता है। मतलब मेरा क्या है यहाँ पे कि अगर मैंने इसे बना दिया यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट क्लास है और आपको पता ही है इस क्लास में एक प्रिंट फंक्शन है। तो अगर वो प्रिंट फंक्शन में मैं प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं लिखता, ऐसे ही छोड़ देता, तो पैकेज लेवल हो जाता, ठीक है। तो उसे कौन एक्सेस कर पाता? इस पैकेज में जितने भी हैं, अगर 3-4 क्लासेस और होती तो वो इजीली एक्सेस कर पाती। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेस करके दिखाया ना मेन से, कहाँ गया? यहाँ पे। ऐसे लिखा है ना, वैसे आप आराम से वहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। बट आप यहाँ से नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि पैकेज में डिफरेंस हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि सब पैकेजेस में है वो उस पे हक है हमारा। तो द एसेस लेवल ऑफ अ डिफ़ॉल्ट मॉडिफाइज ओनली विदिन द पैकेज, ठीक है? विदिन द पैकेज, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, करेक्ट। If you do not specify any SS level, it will be the default. Default ही default है, ठीक है। The default SS modifier is also called package private. Package private मतलब as the name suggests पैकेज के लिए प्राइवेट, नॉर्मल प्राइवेट, क्लास के लिए प्राइवेट, डिफॉल्ट मतलब पैकेज के लिए प्राइवेट, ठीक है। तीसरी चीज प्रोटेक्टेड, देखो दिस हैज समथिंग टू डू विद इनहेरिटेंस। तो हो सकता है मैं बहुत डिटेल में इसको आपको समझा ना पाऊँ या जो बताऊँ वो आपके ऊपर से चला जाए, तो कोई बात नहीं, अभी इसको ज़्यादा ध्यान न देना, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या होता है? देखो हमारा जो प्राइवेट है वो क्या बोलता है भाई कि क्लास के लोग एक्सेस कर पाएँ, जो डिफ़ॉल्ट है वो बोलता है पैकेज के लोग एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड बोलता है कि ठीक है यार, जो मेरे पैकेज में है और मुझे एक्सेस करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, फ्री है, वो यूज़ करें मुझे। बट अगर मेरे पैकेज के बाहर कोई मुझे एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सेकंड के लिए अगर हायरार्की दिखाऊं कुछ ऐसी, तो टीचर के अंदर टीचर डिटेल्स है, ठीक है। अब ये माय टीचर अगर टीचर डिटेल्स का कुछ एक एक्सेस करना चाहता है, पब्लिक है तो वो एक्सेस कर पा रहा है, डिफॉल्ट है तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पैकेज डिफरेंट हो गया। बट अगर प्रोटेक्टेड है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। किस कंडीशन पे कर पाएगा? कि अगर उसका कोई चाइल्ड क्लास हो वहाँ पे, ठीक है। अब आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल है इस समय बताना, बट मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि जावा के अंदर एक इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। एक पेरेंट क्लास होती है और एक उसकी चाइल्ड क्लास होती है। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है। तो इन दोनों क्लासेस के बीच में एक रिलेशन होता है, इज़ अ रिलेशन, ठीक है। जैसे कि एक क्लास बना देते हैं कोर्स और उसकी सब क्लास बना देते हैं जावा प्लस डीएसए, ठीक है। तो जावा प्लस डीएसए कोर्स है तो जावा प्लस डीएसए इज अ कोर्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हो सकता है वो कुछ कुछ चीजें जो नॉर्मल कोर्स में उसे इनहेरिट कर रहा हो, ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं। बट अगर ये जो लाइक चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास किसी और पैकेज में है तो वो एक्सेस कर पाएगी, ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है। मतलब प्रोटेक्टेड है कोई चीज तो पैकेज के लोग कर पाएंगे, प्लस उसकी चाइल्ड क्लास आउटसाइड पैकेज से कर सकती है, सिर्फ इतना सा लॉजिक है। बाकी इसको डिटेल में मैं फिर से कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको हो सकता है समझ ना आया हो। बट हम इसे डिटेल में कवर करेंगे जब हम उप्स पढ़ रहे होंगे, ये मैं ध्यान रखूंगा, ये मैं कहीं लिख लूंगा कि मुझे ये चीज दोबारा कवर करनी है, प्रोटेक्टेड वाला, ठीक है। डन। ओके, नेक्स्ट इज एंड फाइनल इज योर पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक भाई कोई भी कहीं से भी किसी भी हालात में यूज कर ले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कोई भी चीज पब्लिक है तो वो मतलब पैकेज क्या हर जगह से एक्सेसिबल है, ठीक है। तो द एक्सेस लेवल ऑफ द पब्लिक मॉडिफाइज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज,
पूरा ऑल इन ऑल आउट कहीं से भी यूज करो, ठीक है। तो ये कब कब यूज में आते हैं? पब्लिक तो भाई पब्लिक है, जब सबको यूज कराना है तो पब्लिक कर दो किसी चीज को। खाली पैकेज के अंदर रखना है उसे, तो उसे क्या कर दो, डिफॉल्ट छोड़ दो। और खाली एक पर्टिकुलर क्लास के लिए उसे एक्सेसिबल बनाना है तो प्राइवेट बना दो, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन है कि यार चाहिए तो खाली मोस्टली चीजें उसकी पैकेज के अंदर चाहिए, बट हो सकती है उसकी कोई कोई चाइल्ड क्लास पैकेज के बाहर हो, तो आप वहां से उसे कॉल लगा पाओ, तो वैसी कंडीशन के लिए हम उसे प्रोटेक्टेड बना देते हैं, ठीक है। तो ये 4 लेवल्स हैं। जब हम ऊप्स पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको इसे और बढ़िया तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको एक्चुअली में एक अभी ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, बट वहाँ पे हम एक छोटा-सा मिनी प्रोजेक्ट टाइप का करेंगे जो आपको आइडिया देगा आपको कौन से ऐसे स्पेसिफायर्स कब यूज़ करने चाहिए, ठीक है? डन। नेक्स्ट इज़ आवर एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ नॉन एसएस स्पेसिफायर्स। तो नॉन एसएस स्पेसिफायर्स यार हमारे क्या होते हैं? तो मैंने आपको कहा कि ये जेवीएम को स्पेशल मीनिंग देते हैं। 7 तरीके के होते हैं ये। इनका क्या होता है मतलब कि दे आर यूज्ड विथ क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर एक्सेट्रा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिहेवियर टू जेवीएम। मतलब ये कुछ-कुछ चीज़ें बताते हैं जेवीएम को। तो ये पहला है इसमें स्टैटिक, जो कि आपको बहुत वेल नोन है। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसे हम फंक्शन के साथ, वेरिएबल के साथ कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो बताता है भाई इसकी सिंगल कॉपी बनेगी और बाकी सब इसे शेयर करेंगे, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है। दैट स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज टू शेयर द सेम वेरिएबल और मेथड ऑफ अ गिवन क्लास। The users can apply static keywords with variable, method, block and nested classes. Okay. When a member is declared static, it can be accessed before any object of his class is created and without any reference. ये हम बात कर चुके हैं। हमारा मेन फंक्शन क्या है? स्टैटिक है ना भाई, तो उसे जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बना यूज करता है। सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। स्टैटिक आपके पीछे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। तो स्टैट पहला है स्टैटिक ब्लॉक। इसमें इन्होंने कहा भाई अगर आपको कोई कंप्यूटेशन करनी हो पहले ही, तो हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया यार इंट a इज इक्वल टू 2 और इंट b इज इक्वल टू 2। देन मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। अब आपको पता है स्टैटिक ब्लॉक मेन फंक्शन के पहले ही कॉल हो जाता है, ठीक है। मेन तो लिखना होता है बट स्टैटिक कॉल हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, बट अगर आप चाहते हो देन वी कैन डिस्कस इट अगेन, ठीक है। 2 मिनट ही लेंगे इसके लिए, ज्यादा नहीं लेंगे। लेट मी कमेंट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मी कमेंट एवरीथिंग। ओके, लेट मी रिमूव दिस पैकेज एंड ऑल, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीधे सीधे कॉल करें भाई, है ना। नॉर्मली यहीं से कॉल करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एक इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। अब हम यहाँ पे बना देते हैं यार इंट a इज इक्वल टू 0 एंड इंट b। अब मैं सपोज करते हैं बी प्लस ए करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा आउट बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो आपको पता है यहाँ क्या एरर आएगी, यहाँ ये कहेगा भाई बी और ए क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई मेन। ऑब्जेक्ट क्यों बनाने? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। परफेक्ट, माई मेन इज इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम इज इक्वल टू न्यू माई मेन। डन। हम लिखते हैं एम डॉट बी प्लस एम डॉट ए, ठीक है। डन, सेव। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, यहीं पे अब कर सकते हैं हम, ठीक है। माई मेन डॉट जावा, एंटर जावा माई मेन, ठीक है। परफेक्ट, मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई एक काम करो, इसे इनिशियलाइज कर दो तुम मेन फंक्शन कॉल के बिना ही, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई b इज इक्वल टू बी प्लस 10, बी प्लस 10, ओके। बट यहाँ पे एक एरर आएगी, आपको पता है वो एरर कौन सी है? कहेगा भाई साहब हमें स्टैटिक चीजें दो, ठीक है। तो हम इसे क्या बना देंगे फटाफट से, स्टैटिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप स्टैटिक चीजें ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया b इज इक्वल टू बी प्लस 10। परफेक्ट है ये। अब हम इसे क्या करेंगे, फटाफट प्रिंट करा देंगे। नॉट all this, now we don't require an object, now we don't require an object, directly we can call this out my main dot b,
ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसे बंद करते हैं, इसे करते हैं क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन। ओके, आई एम मेन एंड 10, बढ़िया चल रहा है, नो एरर्स नथिंग। ये इनिशियलाइज हो गया, यानी स्टैटिक ब्लॉक आपका पहले ही चल जाता है। ठीक है, ऑल्दो आई डोंट थिंक मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए थी फिर से, बट स्टिल आई डिड। स्टैटिक वेरिएबल, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक देन अ सिंगल कॉपी बनती है इसकी, आपको पता है, शेयर होता है। वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल एट क्लास लेवल ओनली, ये भी आपको पता है। स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे आर प्रेजेंट इन दी प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जब मैं लिखूंगा स्टैटिक इंट बी, उसके बाद ही ये लाइन चलेगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक दूसरा बनाया तो पहले ये ब्लॉक चलेगा, उसके बाद दूसरा ब्लॉक चलेगा। सिमिलरली पहले ये वेरिएबल बनेगा, इसके बाद अगर नीचे यहाँ कोई लिखा तो वो बनेगा। तो दे फॉलो एन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अनदर थिंग इज स्टैटिक मेथड। तो व्हेन अ मेथड इज डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड, ये हम बात कर चुके हैं, इट इज नोन एज स्टैटिक मेथड। द मोस्ट कॉमन इज मेन मेथड। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, दे कैन ओनली डायरेक्टली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स। मतलब आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक कॉल नहीं लगा सकते, चाहे वो एक आप वेरिएबल बना रहे हो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो दे कैन डायरेक्टली एसेस स्टैटिक डेटा and they can only directly call static method. They cannot refer to this or super in any way. What is this or super? Inheritance. ठीक है, this we will cover in oops object oriented programming. नेक्स्ट इज स्टैटिक क्लासेस। तो आप एक क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हो, बट क्या क्या किस कंडीशन पे? अ क्लास कैन बी मेड स्टैटिक ओनली इफ इट इज अ नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास मतलब आप क्लास के अंदर एक और क्लास बना सकते हो एंड उस क्लास को आप स्टैटिक रख सकते हो। ठीक है, तो हम लिंक लिस्ट में जब बात करेंगे तो वहां पे स्टैटिक क्लासेस बना के आपको दिखाएंगे। वी कैन नॉट डिक्लेयर अ टॉप लेवल क्लास विद अ स्टैटिक मॉडिफायर। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर एक लाइव एग्जांपल दूं तो एक क्लास बनाई हुई है माई मेल। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैं एक नेस्टेड क्लास बना देता हूँ, क्लास छोटा मेन। ठीक है, पता नहीं क्या मतलब है इसका, बट ले लो अभी के लिए, जो बेच रहा हूँ खरीद लो। ठीक है, तो क्लास छोटा मेन, अब इसको आप स्टैटिक बना सकते हो, स्टैटिक, परफेक्ट। बट अगर आप चाहो कि आप माई मेन को स्टैटिक बना दो, ना मुन्ना, एरर दी, क्या एरर दी? इलीगल मॉडिफायर ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। यानी कि आप मेन क्लास को अपनी क्या क्या, मतलब पेरेंट क्लास को अपनी क्या क्या बना सकते हो, या तो पब्लिक या तो एब्स्ट्रैक्ट या तो फाइनल। फाइनल एब्स्ट्रैक्ट बाद में बात करेंगे, उसमें बात करेंगे। ठीक है, फाइनल कीवर्ड आपको पता है कांस्टेंट बनाने के लिए काम आता है, तो आपको थोड़ा बहुत हिट कर रहा होगा, कर रहा है तो उसको अभी अपने पास रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब हम ऊप्स पे जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। दीज आर टॉपिक्स वे अहेड ऑफ योर रीच राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओके, such type of classes are called nested static classes. Nested static classes does not need a reference. Okay, in this case a static class cannot access. Okay, इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली स्टैटिक चीजें हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, स्टैटिक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट नीड अ रेफरेंस ऑफ आउटर क्लास, तो आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इनर स्टैटिक क्लास को कॉल करने के लिए। इन दिस केस अ स्टैटिक क्लास कैन नॉट एसेस नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटसाइड क्लास। मतलब जैसे कि मैंने कहा स्टैटिक क्लास बनाई यहाँ पे एंड सपोज करते हैं यहाँ पे इंट ए इंट बी, इसे कट करके बाहर लिख दिया। ठीक है, नो एरर। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ स्टैटिक वॉइड प्रिंट। ठीक है, नाउ whom I can call is sys out एंड हम इस स्टैटिक ब्लॉक को ऊपर कॉल कर देते हैं जिससे कि ये बी इनिशियलाइज हो जाए पहले ऊपर ही। ओके, डन। अब मैं यहाँ पे किसे कॉल कर सकता हूँ? बी को, नो इश्यूज। बट क्या मैं इसी इसी कॉन्फिडेंस के साथ से आउट करते हुए हमारे ए को भी कॉल कर सकता हूँ? हाइड आउट एंड दैट आउट इज ट्रू। ठीक है, हम ए को कॉल नहीं कर सकते, क्यों? अगेन स्टैटिक चीज नॉन स्टैटिक को कॉल ही नहीं कर सकती, सिंपल सा एक लाइन फंडा, स्टैटिक थिंग कैन नॉट कॉल अ नॉन स्टैटिक थिंग। सिंपल सा एक लाइन याद कर लो, वेरिएबल क्लास हो इनर क्लास सब पे लागू होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, डन डन डन। नाउ वी विल मूव टू फाइनल। पहला कीवर्ड था स्टैटिक, दूसरा है फाइनल। तो फाइनल आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, मैंने अभी कहा ना, आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल इज अ नॉन स्टेटिक मॉडिफायर
एप्लीकेबल ओनली टू अ वेरिएबल मेथड ऑफ क्लास, यानी आप इसे कहाँ यूज कर सकते हो, आप एक वेरिएबल को फाइनल बना सकते हो विच इज अ कांस्टेंट, आप एक मेथड को फाइनल बना सकते हो जो उसे ओवरलोडिंग करने से रोकता है। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, बाद में बात करेंगे ऊप्स में, ठीक है। दूसरा है फाइनल क्लास। फाइनल क्लास क्या है कि इनहेरिटेंस नहीं बना देता, मतलब आप उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते, सिंपल सा लॉजिक। जो मैंने ऊपर आपको प्रोटेक्टिव बनाया था ना, फाइनल बना दोगे तो उसकी चाइल्ड क्लास आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, कोई भी भाई इस क्लास का चाइल्ड बना ही ना पाए, तो हम क्या करेंगे, उसे फाइनल बना देते हैं। करेक्ट। फाइनल मेथड ओवरलोडिंग ऊप्स में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, अब ये भी ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसे भी हम अभी कवर नहीं करेंगे। सिंक्रोनाइज्ड मल्टी थ्रेडिंग बाद में कवर करेंगे। ट्रांसिएंट क्या होता है, तो ट्रांसिएंट भी हम अभी कवर नहीं कर सकते, एक्चुअली सारी चीजें हमने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। वोलेटाइल क्या होता है, नो पॉइंट ऑफ कवरिंग। नेटिव क्या होता है, नो पॉइंट ऑफ कवरिंग, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था स्टैटिक वो मैंने आपको बता दिया, एंड प्लस हम ये जो पब्लिक प्राइवेट ये सब है, ये सब हमने समझ लिया, ओके। सो नाउ वी आर गुड टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर थिंग्स इन डेप्थ एंड डिटेल। तो ये जो चीजें आज मैंने छोड़ी है ना, ये आपको मैं ऊप्स में एक एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऊप्स बहुत लंबा जाएगा, बिकॉज यार कोई पॉइंट नहीं है मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में नई टॉपिक इंट्रोड्यूस करूँ। यहाँ पे आपको बताया क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे थे मॉडिफायर्स की, ठीक है। मॉडिफायर्स की एंड पैकेजेस की स्पेशली। पैकेजेस मैंने आपको ऊप से पहले पढ़ा दिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा यार प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी बढ़ना है, ठीक है। एंड ये जावा प्लस डीएसए कोर्स इस तरीके से पेश करेगा कि आप दोनों चीजें प्रॉपरली सीखो। तो जावा बेसिक्स खत्म करे बिना मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट नहीं करा सकता। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अभी और इम्पोर्टेंट चीजें हमें देखनी है, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन फंक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड फंक्शंस खत्म होते ही एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद शुरू प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विच विल बी आफ्टर 2 days, दैट मीन्स थर्सडे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक टारगेट मत भूलना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड शेयर कर दो, जहां जहां शेयर कर पाओ शेयर कर दो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।